25 जनवरी को आ रही है सटतिला एकादशी। व्रत करना है 25 जनवरी को, लेकिन यह आरंभ हो जाएगी 24 जनवरी को शाम 7:25 से, अर्थात 24 तारीख से ही शाम से आपको चावल नहीं खाना है। तो सटतिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। कष्टों, दरिद्रता तथा दुर्भाग्य से मुक्ति पाने हेतु सटतिला एकादशी का व्रत किया जाता है। इसके अतिरिक्त सटतिला एकादशी को पूजने से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी का व्रत करने से कष्टों, दरिद्रता तथा दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है तथा मृत्यु के उपरांत वैकुंठ में वास होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा की जाती है। भक्ति भाव से पूजन आदि करके भोग लगाया जाता है। अगर सटतिला एकादशी का संधि विच्छेद करें तो सट अर्थात 6 तथा तिला अर्थात तिल। तात्पर्य यह है कि इस दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग परम फलदायी है, अतः इस दिन तिल का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करके तिलों से ही स्नान करे, दान करे, तर्पण और पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल का इस्तेमाल, तिल के तेल का लेपन, स्नान, प्रसाद, भोजन, दान, तर्पण आदि सभी चीजों में तिल का इस्तेमाल करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के दरबार में जा पहुंचे और बोले, भगवान, माघ मास की कृष्ण एकादशी का क्या महत्व है, इसकी कहानी क्या है, मार्गदर्शन करें। भगवान श्री हरि नारद जी से बोले कि हे देवर्षि, इस एकादशी का नाम सटतिला एकादशी है। पृथ्वी लोक पर एक निर्धन ब्राह्मणी मुझे बहुत मानती थी। दान पुण्य करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरी पूजा व्रत आदि वह श्रद्धा पूर्वक करती थी। एक बार मैं स्वयं उसके भिक्षा के लिए उसके घर जा पहुंचा ताकि उसका उद्धार हो सके। अब उसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं था तो वो क्या करती, मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। कुछ समय पश्चात जब उसकी मृत्यु हुई तो अपने को एक मिट्टी के खाली झोपड़े में पाती है, जहाँ केवल एक आम का पेड़ ही उसके साथ था। वह मुझसे पूछती है कि हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है, फिर मेरे साथ यहाँ स्वर्ग में भी ऐसा क्यों हो रहा है? तब मैंने उसे भिक्षा वाला वह दृष्टांत सुनाया। ब्राह्मणी पश्चाताप करती हुई विलाप करने लगी। अब मैंने उससे कहा कि जब देव कन्याएं आपके पास आए तो दरवाजा तब तक ना खोलना जब तक वह आपको सटतिला एकादशी की व्रत विधि न बता दे। उसने वैसा ही किया। फिर व्रत का पारण करते ही उसकी कुटिया अन्न धन से भरपूर हो गई और वह वैकुंठ में अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। इसलिए हे नारद, जो कोई भी इस दिन तिलों के स्नान दान करता है उसके भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। इस दिन जितने प्रकार से तिलों का व्यवहार व्रती करते हैं उतने 1000 साल तक वैकुंठ में उसका स्थान सुनिश्चित हो जाता है। हरिओम।